हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 4 से लेके 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह करंट अफेयर्स पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ना, इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपका यहाँ पे टेस्ट लूंगा और दूसरा आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे आपको ऑल टॉपिक कवर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे और आपको एनालिसिस कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर भरोसा खुद पर है तो वह आपकी ताकत बन जाती है और दूसरों पर है तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यदि आप दूसरों पर भरोसा रख करके कार्य करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने खुद पर भरोसा ना किया और सफलता प्राप्त ना की हो। खुद पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो जीवन है ये आपकी गाड़ी है और गाड़ी का जो कंट्रोल है ना, किसी और को दोगे तो एक्सीडेंट होगा और अपने आप चलाओगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। पेन कॉपी लेके बैठे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी पे लिखना है। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों, इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताई थी, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक करते हैं, तो ये किस देश के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे राफेल नडाल भी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। राफेल, जब भी कोई फेल होता है तो उसको बहुत ही पेन होता है। किस देश के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। ह्यूबर्ट हरकाज, ये किस देश के प्लेयर है? पोलैंड के प्लेयर है। किस देश के प्लेयर है? पोलैंड। डैनियल मेदवेदेव, ये रशियन प्लेयर है। ये रशियन प्लेयर है, याद रहेगा आपको। तो दोस्तों, सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, हाल ही में इन्होंने ये उपलब्धि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में जीतने के बाद हासिल की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सभी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। तो देखिए, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच और तीसरा होता है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। इस प्रकार से आफबूट ट्रिक से आप याद कर पाएंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता राफेल नडाल है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा बात करें फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता भी कौन है? राफेल नडाल है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन दी मिस इंडिया टाइटल 2022? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। भारत में बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है, उनका नाम है शिल्पा शेट्टी। तो आप शिल्पा शेट्टी बोलेंगे तो आपको सिनी शेट्टी को टिक करना है। तो कर्नाटक की, कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं सिनी शेट्टी। मिस इंडिया 2022 का इन्होंने ताज को अपने नाम कर लिया है। 31 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ करके ये खिताब इन्होंने जीता है। ये कहां पर आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो मुंबई, मिस इंडिया फिनाले कहां पर हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, इन्हें ताज किसने पहनाया है? तो मिस इंडिया 2021 की विजेता, इनका नाम है मानसा वाराणसी। इन्होंने मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी को क्राउन पहनाया। फर्स्ट रनर अप कौन थे? इनका क्या नाम था? रूबल शेखावत, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। सेकंड रनर अप कौन थे? सिनाता चौहान, ये यूपी राज्य से संबंधित है। दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस अर्थ के बारे में। तो देखिए, मिस वर्ल्ड भारत की तरफ से किसने किसने जीता है? 1966 में रीता फारिया ने जीता है, ठीक है। 1994 में ऐश्वर्या राय ने जीता है। 1997 में डायना हेडन ने, 1999 में युक्ता मुखी ने, 2000 में किसने जीता? प्रियंका चोपड़ा ने और 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स भारत की तरफ से 1994 में सुष्मिता सेन ने। वहीं पे बात करें 2000 में लारा दत्ता ने, 2000 में लारा दत्ता ने और 2021 में हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की सूची जारी की गई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन सा राज्य था?
तो दोस्तों इस राज्य का नाम है गुजरात और है कर्नाटक। दोस्तों ये जो सूची है केंद्रीय वाणिज्य व्यापार मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा क्या की गई है, जारी की गई है। 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन में राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए हैं। दोस्तों स्टार्टअप क्या है, नए नए बिजनेस खुल रहे हैं, नए नए आइडियाज खुल रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं और इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गुजरात और कर्नाटक राज्य ने। छोटे राज्य और यूटी में जम्मू कश्मीर सबसे पहले स्थान पर है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी प्रदान की है? आरबीआई अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विच बैंक विथ इट्स पेरेंट कंपनी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एचडीएफसी। देखिए फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक ने सोमवार को बताया है कि उसकी मूल कंपनी एचडीएफसी जो लिमिटेड है, इसके साथ विलय के प्रस्ताव के लिए आरबीआई ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। विलय के बाद एचडीएफसी बैंक का 100% सार्वजनिक शेयर धारकों के पास होगा, जबकि एचडीएफसी के मौजूदा शेयर धारकों के पास एचडीएफसी बैंक का 41% हिस्सा होगा। दोस्तों एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। 1994 में इसकी स्थापना हुई। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? अतानु चक्रवर्ती। क्या नाम है? अतानु चक्रवर्ती। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। तो दोस्तों वाराणसी में पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है 7 जुलाई को। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से इस समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है दोस्तों? 2020 की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लागू कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों 2020 में मैं आपको बता दूं जो शिक्षा नीति लागू की गई है, जो प्रेजेंट में एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 के पैटर्न को बदलकर 5+3+4+3+4 इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी न्यूज में था ये प्रश्न, तो देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हैं। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। 8 जुलाई को इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय हमलावर ने पीछे से गोली मारी और इसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए फ्रेंड्स, शिंजो आबे ने ही आइडिया दिया था कि क्वाड देश समूह का गठन किया जाए। क्वाड में 4 देशों को शामिल किया जाता है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आपको याद रखना, जय हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे बात को आप याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिंजो आबे को भारत सरकार की तरफ से 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? आपस में सहयोग को बढ़ाना, क्योंकि सहयोग से ही बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इस साल 2 जुलाई को दुनिया भर की सहकारिताएं 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी जी ने इस ऊंची प्रतिमा का 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, इनॉग्रेशन किया है। आंध्र प्रदेश में कहां पर किया गया? भीमावरम में। कहां पर? भीमावरम में। दोस्तों, सीताराम राजू की ये 125वीं जयंती समारोह थी जिसमें पीएम मोदी जी ने भाग लिया। इसके बाद इन्होंने एक और अन्य स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम है पसाला कृष्णमूर्ति, इनके परिजनों से इन्होंने मुलाकात की। पसाला कृष्णमूर्ति कौन है फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही है अल्लूरी सीताराम राजू की, तो आइए मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता देता हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। अल्लूरी सीताराम राजू दक्षिण भारत के आदिवासियों को एकत्र किया और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध खड़ा किया और सीमित संसाधनों और हथियारों के साथ अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई लड़ी। मात्र 27 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। 1924 में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीएम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसे हम बोलते हैं NINL, इसका निजीकरण पूरा हो चुका है। अब इसे किसके हाथ में सौंप दिया गया है? तो दोस्तों, इसे टाटा समूह की फर्म TSLP, टाटा ग्रुप फर्म TSLP को सौंप दिया गया है। दोस्तों, इसका जो निजीकरण है 4 जुलाई को पूरा हो चुका है। अब NINL जो है, इसका कंट्रोल टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के हाथों पे चला गया है। दोस्तों, ये जो मौजूदा सरकार है, इसका दूसरा प्राइवेटाइजेशन देखा गया है। इसके पहले टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बोली जीती थी 18,000 करोड़ रुपए में। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। पहला स्थान किस राज्य ने हाल ही में हासिल किया है? तो पहला राज्य बना है उड़ीसा। क्या नाम है इसका? उड़ीसा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का नाम है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी भारत में इन्होंने खाद्य पोषण और सुरक्षा सम्मेलन के दौरान इसे जारी किया है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए पोषण जरूरी है। अगर पोषण नहीं होगा तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारी है सरकार की कि सभी को पोषण और जो खाद्य सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए। पहले नंबर पर इसमें सफल प्रयास किया उड़ीसा ने, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, चलिए चलते हैं 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में PT उषा, इलैया राजा, P विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए हाल ही में मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों, इन्हें राज्यसभा अपर हाउस में मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? यानी किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। PT उषा कौन है दोस्तों? तो PT उषा है पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। वहीं पे इलैया राजा की बात करें तो संगीतकार हैं। पटकथा लेखक है P विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े ये समाज सेवक हैं। दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होगा कितने साल का होगा? तो इनका कार्यकाल राज्यसभा में 6 साल के लिए होगा। राज्यसभा का जो गठन है किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल 80 में। वर्तमान में राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में G20 का नया शेरपा बनाया गया। किसे G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। 2023 में G20 का सम्मेलन कहां पर होने वाला है? भारत में होने वाला है। भारत में कहां पर होने वाला है? जम्मू कश्मीर में होने वाला है। 2022 का G20 सम्मेलन कहां पर होगा? इंडोनेशिया में हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इंडोनेशिया से भारत अध्यक्षता को ग्रहण करेगा और पूर्णकालिक शेरपा किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत जी को। इसके पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो थे, इन्होंने G20 शेरपा के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अब दोस्तों, ये शेरपा से हट जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं 13th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? हालांकि इसका उत्तर प्रश्न में ही छुपा हुआ है, मैड्रिड लिखा हुआ है। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की। 28 से लेकर 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया। 1957 में पेरिस में पहली बार इसका आयोजन किया गया था और ये शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था इस बार का? 32वां। यहाँ पे बात हमने नाटो की है। किसकी? नाटो की। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई है।
नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। टोटल नाटो में टोटल कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर्स हैं। दोस्तों नाटो में हाल ही में 2 और देश शामिल हो गए हैं, फिनलैंड और स्वीडन। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी की गई 2023 में। पहला स्थान हाल ही में पूरी दुनिया में किसने हासिल किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लंदन। ये जो रैंकिंग है इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कौन सा शहर अध्ययन की दृष्टि से स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है। लंदन इसमें पहले स्थान पर है, सियोल और म्यूनिख दूसरे स्थान पर है, ज्यूरिक और मेलबर्न चौथे और 5वें स्थान पर है। भारत का सर्वोच्च जो रैंक वाला शहर है वो मुंबई है, वो 103 स्थान पर है। बेंगलुरु 114वें स्थान पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। ये कहां पर किया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया है जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर एस्पेक्ट पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इसका मेन उद्देश्य है भारत के जितने भी कोस्टल रीजन है वहां की सिक्योरिटी बढ़ाने पर चर्चा की गई है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों के नाम के बारे में। तो प्रेजेंट में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें थल सेना अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? बग्गावली सोमशेखर। इनका नाम है BS राजू। क्या नाम है इनका? BS राजू नाम है। थर्ड बात करेंगे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष संदीप सिंह है। कौन है? संदीप सिंह है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार। क्या नाम है इनका? R हरि कुमार। भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष हैं SN घोरमड़े। 16th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। दोस्तों जूनोसिस का मतलब क्या होता है? जानवरों से इंसान में जो फैलने वाली बीमारियां हैं उसको लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब से शुरुआत की गई? 6 जुलाई 1885 से जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। जूनोसिस रोग जो है ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। ये वायरस, परजीवी, बैक्टीरिया और कवक के कारण होते हैं। जूनोटिक पैथोजन सीधे संपर्क के माध्यम से, भोजन, पानी या पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। सबसे आम जो जूनोसिस रोग जो आप सुनते हैं वो है प्लेग, रेबीज, तपेदिक, खुजली, राउंडवॉर्म। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है? तो दोस्तों अनावरण कहां पर किया गया? श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। कब किया है? 7 जुलाई को। दोस्तों अमित शाह जी के पास एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। तो ये सहकारी मंत्री भी हैं। दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ पीस है किसके लिए डेडिकेटेड है? रामानुजाचार्य के लिए है। रामानुजाचार्य कौन है? एक वैदिक दार्शनिक है और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद में 216 फुट की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण फरवरी 2022 में किया गया। ये मूर्ति भी रामानुजाचार्य की है। रामानुजाचार्य की बात करें तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मिशन कौशल कर्मी शुरू किया गया है? तो मिशन कौशल कर्मी शुरुआत किया गया दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सहयोग से इस पहल की शुरुआत की है। श्रमिकों की आय 8,000 रुपए तक बढ़ाने में इसमें मदद मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को ट्रेनिंग प्रदान करना है। ये श्रमिकों की जो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी है उसको 40% तक बढ़ाने और सामग्री की जो बर्बादी है 50% तक कम करने में मदद करेगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2022। तो इसका सही उत्तर है 67th फाउंडेशन डे।
SBI जो है, भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसका जन्म कब हुआ? 2 जून 1806 में। दोस्तों इसकी स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुई है। 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसे वापस से पुनर्गठित किया गया। बैंक ऑफ मद्रास को बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। 20th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है तनुजा नेसरी। क्या नाम है? तनुजा नेसरी। अब आइए समझते हैं ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है। नाम से स्पष्ट है, इंडियन ट्रेडिशनल साइंस को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन ट्रेडिशनल साइंस पर यूके की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने इन्हें आयुर्वेद के प्रचार के लिए, इनकी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। तनुजा नेसरी की बात करें तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम बोलते AIIA, इसकी ये निदेशक हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने पुरस्कारों की बात की है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सामी को हाल ही में सितारे पाकिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। 21st इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 किसे मिला है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखें। इसके अलावा आपको कॉपी पर भी इसका आंसर लिखना है। दोस्तों आप अपना आंसर जब लिखेंगे, टोटल भी करेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स पर आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इनोवेशन और कस्टमर सॉल्यूशंस को लागू किया है, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है। दोस्तों ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? उन माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशन, सर्विसेज एंड टूल्स को डेवलप किया है। यहाँ पे बात आ रही माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। प्रेजेंट में चेयरमैन और CEO कौन है? इनका नाम है सत्य नडेला। क्या नाम है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं 22 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो इस पुरस्कार का उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। ये किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष भी रहे हैं। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जब सबसे पहली बैठक हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं 23rd इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो दोस्तों हाल ही में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया। क्यों दिया गया मैं आपको बता देता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी को ऐसी सूचना है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और इन्हें उपराष्ट्रपति का दावेदार बनाया गया है। इस वजह से इनका स्थान कौन ले रही है? स्मृति ईरानी ले रही है। हालांकि स्मृति ईरानी जी के पास प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके अलावा हम बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस्पात मंत्रालय का। इस्पात मंत्री कौन थे? रामचंद्र प्रसाद सिंह। दोस्तों इन दोनों का जो कार्यकाल है हालांकि राज्यसभा में समाप्त हो रहा है, रामचंद्र प्रसाद सिंह का और मुख्तार अब्बास नकवी जी का। देखिए फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों कहां पर किया गया है?
न्यू दिल्ली में। कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? भारत के केंद्रीय पशुपालन मंत्री के द्वारा किया गया है। दोस्तों, पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, इनका क्या नाम है? पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम है इनका? पुरुषोत्तम रूपाला। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसे हम बोलते हैं FATF, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है टी राजा कुमार। मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताई थी। इनका नाम याद करना है तो आप मेरा नाम याद रखिए कि राजा सर हमेशा कैसे रहते हैं? एक्शन में रहते हैं और हम सभी को टास्क देते रहते हैं, बार बार क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। भारतीय मूल के टी राजा कुमार। तो दोस्तों, ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग उपायों की प्रभावशीलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 2 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करेंगे। ये किनके स्थान पर आ रहे हैं? डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर आ रहे हैं। देखिए, FATF की बात आ रही तो मैं आपको समझा देता हूं। ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक निगरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाने के लिए की गई थी। 2001 में आतंकवाद की फाइनेंसिंग को भी शामिल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। भारत की बात करें तो भारत 2006 में FATF में ऑब्जर्वर बना था और 2010 में पूर्णकालिक सदस्य बना। 26th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, भारत के सबसे कम उम्र की विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है राहुल नार्वेकर। अब राहुल गांधी जी का नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों, राहुल नार्वेकर जो है महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने। मात्र 45 साल की उम्र में अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पीकर कब बने? जब उद्धव जी की सरकार गिर गई है। उद्धव ठाकरे जी की महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है और एकनाथ शिंदे नए CM बने हैं। तो दोस्तों, ये नए विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं। राहुल नार्वेकर की बात करें तो मुंबई में कोलाबा विधानसभा क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं 27th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रूक का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। देखिए फ्रेंड्स, पीटर ब्रूक की बात करें तो मशहूर थिएटर और फिल्म डायरेक्टर है पीटर ब्रूक। ये एक ऐसे डायरेक्टर थे जो जन्म से ब्रिटिश थे लेकिन कई सालों से फ्रांस में रह रहे थे। भारत में डायरेक्टर पीटर ब्रूक को उनके फ्रेंच प्ले महाभारत के लिए जाना जाता है, जो कि जीन क्लाउड के संस्कृत महाकाव्य पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे 28th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में P गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, ये थे कौन? फ्रीडम फाइटर। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जो पूरा जीवन है गांधी जी को समर्पित है। ये गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए जाने जाते थे। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और समाज में इनके बेहतरीन योगदान के लिए 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत सरकार के द्वारा संचालित एक संगठन गांधी स्मारक निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है दोस्तों? ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगे हैं। दोस्तों, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, PM बनने के बाद बोरिस जॉनसन के 3 बड़े विवाद हैं। पहला विवाद है यौन शोषण के आरोपी क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ बनाना। दूसरा दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी। और तीसरा, प्रिंस फिलिप के फ्यूनरल से पहले शराब पार्टी। दोस्तों, ये अक्टूबर जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। जॉनसन ने यह भी कहा है कि सांसद जब नया नेता चुन लेंगे तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा वो दे देंगे। उनके सांसद नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर बने रहें, उन्हें नया प्राइम मिनिस्टर चाहिए। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में चेन कुरुंजी बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट चेन कुरुंजी बचाओ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों, केरल राज्य में इस अभियान की शुरुआत की गई है। चेन कुरुंजी है क्या?
तो चेन कुरुंजी एक प्रकार का पौधा है। कहाँ पे पाया जाता है? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की पौधे की एक प्रजाति ग्लूटा ट्रेवेनकोरिका को स्थानीय रूप में चेन कुरुंजी कहते हैं। चेन कुरुंजी को बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस प्रजाति के कारण शेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य का भी नाम पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, चेन कुरुंजी जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। वर्तमान में इसका रीजनरेशन परफॉर्मेंस बहुत कम है, जिसके कारण इसकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो इसके संरक्षण के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो पहला प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिए और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पर देने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका दिमाग अलर्ट रहे। हमेशा अपने आप को कॉम्पिटिटिव मोड पे रखिए। खुद से, आपको दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, आपको खुद से अपना कंपटीशन रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? हरनाथ संधू कब मिस यूनिवर्स बनी? अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है? G20 की स्थापना कब की गई? नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये था 4 से 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन और टेस्ट। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। हम लाइव आ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ। तो आप मुझे बताएं कि डेली करंट अफेयर्स आप कितने बजे पढ़ना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स पर इसका ज़रूर उत्तर दें। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्ट इंटरेक्टिव पैनल पर लाइव पढ़ाने आने वाला हूं। तो इंतज़ार कीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए कि मैं लाइव आने वाला हूं इंटरेक्टिव पैनल पर। सभी दोस्तों को मैसेज कर दीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।